स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सीखा और फॉर्मल चार्ज के आधार पे ये डिसाइड करना सीखा कि कौन लुईस स्ट्रक्चर बेहतर लुईस स्ट्रक्चर होगा, कौन लुईस स्ट्रक्चर को आप सही लुईस स्ट्रक्चर कहोगे। ठीक है, अब हम लोग अगला कंसेप्ट लुईस स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं जिसका नाम है रेजोनेंस। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है खासकर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम रेजोनेंस को फिर से दोबारा पढ़ाएंगे आप लोग को, और वहां पर एक सेपरेट चैप्टर की तरह पढ़ाया जाएगा आपको रेजोनेंस, बिकॉज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। हालांकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी इसका बहुत अच्छा खासा इंपॉर्टेंस है, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस है रेजोनेंस का कि विदाउट रेजोनेंस आप एक चैप्टर भी नहीं पढ़ पाओगे। तो हम लोग यहां पर रेजोनेंस के बारे में पढ़ेंगे, इंट्रोडक्टरी लेवल पे पढ़ेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जाकर के इसके बारे में हम डिटेल में बताएंगे आपको, डिटेल में समझाएंगे आपको। लगातार 6-7 क्लास, 6 से 10 क्लास तक लगातार रेजोनेंस पढ़ाया जाएगा वहां पर, लेकिन यहां पर लगातार उतना नहीं पढ़ाया जाएगा। यहां पर 1 से 2 क्लास में हम लोग रेजोनेंस का इंट्रोडक्शन जानेंगे। ठीक है, तो सवाल यह है कि रेजोनेंस का नीड क्यों पड़ा। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक सवाल देते हैं आपको, ड्रॉ द लुईस स्ट्रक्चर ऑफ CO3 2-। हमने एक स्पेसिस दिया आपको CO3 2- और उसका हम लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए बोल रहे हैं। तो अगर हम लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे CO3 2- का, तो स्टेप 1 हम स्टेप फॉलो करते हैं, स्केलेटन डिटरमाइन करना। तो आपको साफ दिख रहा होगा, कार्बन विल बी सेंट्रल एटम बिकॉज कार्बन इज लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन। स्टेप दूसरा बात करें, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन दैट विल बी इक्वल टू हो जाएगा 4 + 6 × 3 + 2, बाहर से 2 भी है, हो जाएगा 24। तीसरा, टोटल इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड फॉर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन 8 × 4 दैट विल बी इक्वल टू 32। टोटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन that will be equal to total electron required for noble gas configuration minus total valence electron that will be equal to 32 minus 24, हो जाएगा आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स। आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गया। इसका मतलब है 4 बॉन्ड, और 4 बॉन्ड्स आप कैसे दोगे? 4 बॉन्ड हम लोग देंगे इस तरह से, एक डबल बॉन्ड और 2 सिंगल बॉन्ड। चूंकि सभी का सभी ऑक्सीजन ही है, इसलिए कोई जरूरत नहीं है कि हम डिस्ट्रीब्यूट करें, एक डबल बॉन्ड 2 सिंगल बॉन्ड। और पांचवा जो होगा, टोटल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो होगा बैलेंस इलेक्ट्रॉन में से आप घटा दो ये, तो हो जाएगा 16 इलेक्ट्रॉन्स। तो 16 इलेक्ट्रॉन्स को आपको अरेंज करना है। तो आपके पास देखोगे ये आएगा। अब आप गौर कीजिए कि अगर आप यहां पर एक ऑक्सीजन रखते हो एक बॉन्ड के साथ, तो ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होता है। अब 6 इलेक्ट्रॉन में से 1 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में भाग लिया, तो बाकी आपके पास हो जाएगा 5, जो कि पॉसिबल है नहीं। तो बाहर से 1 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, चार्ज दे दिया। यहां भी वही सिचुएशन, बाहर से हमने क्या किया, एक चार्ज दे दिया। तो ये CO3 2- का लुईस स्ट्रक्चर हो गया। मतलब इससे साफ दिख रहा है कि 1 CO बॉन्ड has double bond character and 2 CO bond have single bond character। ठीक है, ये आपको साफ दिख रहा है कि 1 CO bond has double bond character and 2 CO bonds have single bond character। ठीक है, इससे आपको साफ दिख रहा है ये कि CO3 2- में एक बॉन्ड जो होगा डबल बॉन्ड होगा और 2 बॉन्ड जो होगा सिंगल बॉन्ड होगा। अब देखिए, ये आया आपका लुईस स्ट्रक्चर इस तरह से, CO3- का लुईस स्ट्रक्चर ऐसा है। ठीक है,
however it is experimentally found that in CO3 2 minus no CO bonds has double bond character and no CO bond has single bond character. No CO bond has double bond character and no CO bond has single bond character. कोई भी CO बॉन्ड को डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं है और कोई भी CO बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं, जबकि आपको जो लुईस स्ट्रक्चर आपने ड्रॉ किया है उससे आपको साफ दिख रहा होगा कि कुछ CO बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है, दो CO बॉन्ड को और एक CO बॉन्ड को डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। देखिए डबल बॉन्ड कैरेक्टर का मतलब है ये ज्यादा मजबूत होगा कंपेयर टू इन दोनों से। डबल बॉन्ड स्लाइटली ज्यादा मजबूत होता है। कैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन इतना कॉमन सेंस भी कहेगा आपको कि डबल बॉन्ड ज्यादा मजबूत होगा सिंगल बॉन्ड से। बॉन्ड ज्यादा मजबूत होगा इसका मतलब बॉन्ड लेंथ कम होगा, मतलब दो बॉन्ड बड़ा होगा एक बॉन्ड छोटा होगा। ठीक है, एक्चुअली इन CO3 2 minus all CO bonds are equivalent. All CO bonds are equivalent. तीनों CO बॉन्ड जो होगा इसमें क्या होता है, इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लुईस स्ट्रक्चर थ्योरी दो बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एक बॉन्ड डबल बॉन्ड, मतलब एक बॉन्ड मजबूत दो बॉन्ड वीक, एक बॉन्ड छोटा दो बॉन्ड बड़ा। हालांकि देखा जाता है कि तीनों बॉन्ड्स इक्वल बॉन्ड लेंथ इक्वल बॉन्ड स्ट्रेंथ का होता है, इसलिए लिखा गया है all CO bonds are equivalent। ठीक है, that is they have equal bond length and bond strength। bond strength equal bond length and bond strength। in between इस बात को भी गौर किया गया है कि इन बिटवीन CO सिंगल बॉन्ड एंड CO डबल बॉन्ड जो बॉन्ड लेंथ आता है और बॉन्ड स्ट्रेंथ आता है वो ना ही CO सिंगल बॉन्ड के बराबर आ रहा है ना ही CO डबल बॉन्ड के बराबर आ रहा है, बल्कि इन दोनों के बीच में आ रहा है। ना ही CO सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है पूरा, ना ही CO डबल बॉन्ड कैरेक्टर है पूरा, बल्कि एक मिड में एक बीच का ऐसा सिचुएशन आता है जहां पर CO सिंगल बॉन्ड इक्विवेलेंट हो रहा है। डबल बॉन्ड ज्यादा मजबूत होगा सिंगल बॉन्ड से, देखा जाता है डबल बॉन्ड से कम मजबूत होता है, सिंगल बॉन्ड से ज्यादा मजबूत होता है। डबल बॉन्ड छोटा होगा सिंगल बॉन्ड से तो देखा जाता है डबल बॉन्ड से बड़ा होता है, सिंगल बॉन्ड से छोटा होता है। तो ये जो केस है यहां पर जिसमें कि आप देख रहे हो कि लुईस स्ट्रक्चर से जो रिजल्ट आ रहा है वो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से बिल्कुल अलग है। इस केस में लुईस स्ट्रक्चर थ्योरी शुरुआत में लोगों को लगा ये फेल कर गया है। शुरुआत में लुईस स्ट्रक्चर मॉडल यहां पे फेल माना गया, लेकिन बाद में इस फेलियर को डील करने के लिए, इस फेलियर से आगे जाकर के इसको एक्सप्लेन करने के लिए, जब भी कोई मॉडल फेल करता है तो उसमें हम लोग कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा कंसेप्ट यूज करते हैं। इस फेलियर को हटाने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए कंसेप्ट ऑफ रिजोनेंस इंक्लूड किया गया है। बात समझ में आया? कंसेप्ट ऑफ रिजोनेंस का नीड क्यों पड़ रहा है? कंसेप्ट ऑफ रिजोनेंस का नीड इसलिए पड़ रहा है बिकॉज अगर हम लोग सिंपल लुईस स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से बहुत अलग है। इसका मतलब है लुईस स्ट्रक्चर थ्योरी फेल किया यहां पे। तो इसी फेलियर को मॉडिफाई करने के लिए
लुईस स्ट्रक्चर में कुछ मॉडिफिकेशन किया गया है बाय इंक्लूडिंग द कंसेप्ट ऑफ रेजोनेंस, ठीक है। एक्चुअली इन CO3 माइनस ऑल बॉन्ड्स आर इक्विवेलेंट, मतलब दैट इज दे हैव इक्वल बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। इन सच केस लुईस स्ट्रक्चर थ्योरी फेल। इस केस में क्या हुआ, लुईस स्ट्रक्चर थ्योरी फेल किया। टू modify या to explain the above cases we include the concept of resonance. We include the concept of resonance in Lewis structure theory. लुईस स्ट्रक्चर थ्योरी में हम लोग क्या करते हैं, रेजोनेंस का कंसेप्ट इंक्लूड करते हैं, ठीक है। इस तरह के केस को एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है, इस तरह के केस को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग लुईस स्ट्रक्चर थ्योरी में रेजोनेंस का कंसेप्ट इंक्लूड करते हैं। अब सवाल है रेजोनेंस कहता क्या, रेजोनेंस है क्या। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू रेजोनेंस the structure drawn, the Lewis structure drawn for CO3 minus is just one of the imaginary structure, just one of the imaginary structure, ठीक है, called canonical structure और resonating structure। इसी को कैनोनिकल स्ट्रक्चर या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू रेजोनेंस द लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉन फॉर CO3 माइनस इज जस्ट वन ऑफ द इमेजिनरी स्ट्रक्चर कॉल्ड कैनोनिकल स्ट्रक्चर और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो देयर आर थ्री possible canonical structure of CO3 minus as follows। CO3 माइनस को तीन कैनोनिकल स्ट्रक्चर होगा इस तरह से। ये तीन कैनोनिकल स्ट्रक्चर होगा। ऑल दीज कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स आर फॉर्म्ड बाय delocalization of negative charge and pi electron। गौर करने वाली बात यह है कि जो डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन होता है, एक बॉन्ड का डबल बॉन्ड को माना जाता है एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन को फिक्स माना जाता है, वो मूव नहीं करता है, जबकि पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को डिलोकलाइज किया जाता है, पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन को फ्री माना जाता है मूवमेंट के लिए। तो ये तीन स्ट्रक्चर हमने बनाया है CO3 माइनस का,
उसमें देख सकते हो आप कि पाई बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज का पोजीशन चेंज कर रहे हैं हम लोग। पाई बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज का पोजीशन चेंज कर रहे हैं, इसलिए हम लोगों ने बोला कि ऑल दीज कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स आर फॉर्म्ड बाय डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज एंड पाई इलेक्ट्रॉन्स। सारा जो है डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज और पाई इलेक्ट्रॉन से बना है। और ये सारा स्ट्रक्चर, ये तीनों स्ट्रक्चर जो है इमेजिनरी स्ट्रक्चर, जैसा कि हमने शुरू में कहा, all canonical structures are imaginary structures and the real structure is the one which is formed by contribution of all canonical structure, called resonance hybrid. तो अगर हम रेजोनेंस हाइब्रिड लिखना चाहें, रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ CO3 माइनस, तो आप CO3 माइनस का रेजोनेंस हाइब्रिड लिखोगे तो आप जो ऐसा है COOO। गौर कीजिए, तीनों का कंट्रीब्यूशन होगा। ये कैनोनिकल स्ट्रक्चर कह रहा है यहां पे डबल बॉन्ड होना चाहिए इस बॉन्ड में, ये कह रहा है सिंगल बॉन्ड, ये कह रहा है सिंगल बॉन्ड, तो ना ही सिंगल बॉन्ड ना ही डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड देंगे। इस बॉन्ड की बात करते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, तो पार्शियल डबल बॉन्ड देंगे। इस बॉन्ड की बात करते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, पार्शियल डबल बॉन्ड देंगे। और पूरे पे क्या होगा, 2 माइनस होगा। ठीक है, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ CO3 माइनस, रियल स्ट्रक्चर ऑफ CO3 माइनस, जो कि एक्सपेरिमेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ CO3 माइनस को एक्सप्लेन करेगा। ये आपको साफ दिखेगा अब यहां से कि सारा का सारा बॉन्ड CO3 माइनस का, तीनों CO बॉन्ड क्या हो रहा है, इक्विवेलेंट है। दिख रहा है आपको, तीनों CO बॉन्ड जो है इक्विवेलेंट है, जो दिख रहा होगा आपको। दूसरा पॉइंट आपको ये दिख रहा होगा कि मतलब तीनों CO बॉन्ड इक्विवेलेंट है, मतलब तीनों का बॉन्ड लेंथ बराबर होगा। बॉन्ड लेंथ आप सोच सकते हो कि सिंगल बॉन्ड से छोटा और डबल बॉन्ड से बड़ा, बिकॉज डबल बॉन्ड छोटा होता है, तो डबल बॉन्ड से पार्शियल डबल बॉन्ड है। ये डॉट डॉट मतलब डॉट डॉट नहीं लिखा हुआ, बल्कि एक टूटा हुआ लाइन है, मतलब पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। और पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर का मतलब है कि डबल बॉन्ड से थोड़ा बड़ा, सिंगल बॉन्ड से छोटा। पार्शियल डबल बॉन्ड का मतलब है डबल बॉन्ड से वीकर लेकिन सिंगल बॉन्ड से मजबूत। तो ये जो है आपको एक्सप्लेन करता है कि CO3 माइनस का स्ट्रक्चर ऐसा होगा, लुईस स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया होगा कि रेजोनेंस का कंसेप्ट क्यों इंक्लूड करना पड़ा है और रेजोनेंस है क्या। रेजोनेंस का कंसेप्ट तब इंक्लूड किया जाता है जब सिंगल लुईस स्ट्रक्चर से जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ स्पेसिस है वो एक्सप्लेन ना हो पाए, तो उन सभी केसेस में हम लोग मोर देन वन लुईस स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। और इन सभी लुईस स्ट्रक्चर के कंट्रीब्यूशन से ये सारा लुईस स्ट्रक्चर इमेजिनरी स्ट्रक्चर होता है, इसको कि हम लोग कैनोनिकल स्ट्रक्चर कहते हैं। और इन सभी कैनोनिकल स्ट्रक्चर के कंट्रीब्यूशन से हम लोग एक रेजोनेंस हाइब्रिड बनाते हैं जो कि रियल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो हम लोग रेजोनेंस को डिफाइन करेंगे इस तरह से कि रेजोनेंस इज ए फेनोमेना इन विच फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब होता है पाई इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रॉन की कमी है। ये सभी चीजें फ्री इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज मतलब मूव कर रहा है,
डीलोकलाइज का मतलब हुआ कि मूवमेंट कर रहा, डीलोकलाइज विद इन द मॉलिक्यूल, डीलोकलाइज विद इन द मॉलिक्यूल एंड फॉर्म मोर देन वन लुईस स्ट्रक्चर्स। ठीक है, यही रेजोनेंस का डेफिनेशन होगा। रेजोनेंस इज ए फेनोमेना इन विच फ्री इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज विद इन द मॉलिक्यूल टू फॉर्म मोर देन वन लुईस स्ट्रक्चर्स इज कॉल्ड रेजोनेंस। All these Lewis structures formed by resonance are called canonical structure or resonating structures, which are imaginary in nature. The real structure of the species is obtained by contribution of all these canonical structure, which is called resonance hybrid. तो रेजोनेंस को हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। अब इस एग्जांपल से आप तरीके से समझ रहे होंगे कि रेजोनेंस क्या होता है। हम लोग रेजोनेंस को डिफाइन कर रहे हैं। रेजोनेंस इज ए फेनोमेना resonance is a phenomena in which free electrons like pi electrons, negative charge, positive charge, electron pair, ठीक है, unpaired electron, ठीक है। Resonance is a phenomena in which free electrons delocalize within the molecule, Resonance is a phenomena in which free electrons delocalize within the molecule and form more than one Lewis structure. For the species, for the molecule. ठीक है, रेजोनेंस एक फिनोमेना है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज करता है विद इन द मॉलिक्यूल टू एंड फॉर्म मोर देन वन लुईस स्ट्रक्चर फॉर द मॉलिक्यूल। all Lewis structures formed by resonance all Lewis structures formed by resonance are imaginary structures, and these structures are called canonical structures or resonating structure। ठीक है, सारे स्ट्रक्चर को हम लोग कैनोनिकल स्ट्रक्चर या रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। द रियल स्ट्रक्चर is formed by contribution of all canonical structure and is called resonance hybrid ठीक है। The real structure is formed by contribution of all canonical structures and is called resonance hybrid। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, resonance hybrid कहते हैं। जो रियल स्ट्रक्चर होगा वो सारे कैनोनिकल स्ट्रक्चर के कंट्रीब्यूशन से बनेगा और इसी को हम लोग रेजोनेंस हाइब्रिड कहेंगे। ठीक है, इस बात को गौर करना है कि रेजोनेंस हाइब्रिड is always more stable than any of the
कैनोनिकल स्ट्रक्चर, किसी भी कैनोनिकल स्ट्रक्चर से resonance hybrid is always more stable than any of the canonical structure, and hence when canonical structure form resonance hybrid, energy is released, एनर्जी जो होता है रिलीज होता है। जब कैनोनिकल स्ट्रक्चर रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएगा तो एनर्जी रिलीज होगा। ठीक है, लिख सकते हैं द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड when most stable canonical structure form resonance hybrid, the amount of energy released when most stable canonical structure form resonance hybrid is called resonance energy। तो ये थियोरेटिकल पॉइंट है जो कि आपको जानना चाहिए। मतलब हम ये बोल रहे हैं कि रेजोनेंस हाइब्रिड हमेशा ज्यादा स्टेबल होगा कंपेयर टू एनी ऑफ द कैनोनिकल स्ट्रक्चर। कोई भी कैनोनिकल स्ट्रक्चर, हम 3 कैनोनिकल स्ट्रक्चर लिखा, कोई जरूरी कि 3 ही कैनोनिकल स्ट्रक्चर हो सकता है 4 भी कैनोनिकल स्ट्रक्चर हो, एनर्जी डायग्राम पे हमने इसको दिखाया। ठीक है, 5 भी कैनोनिकल स्ट्रक्चर हो सकता है। तो ये कैनोनिकल स्ट्रक्चर का नंबर चेंज कर सकता है, वो डिपेंड करता है पार्टिकुलर मॉलिक्यूल्स पे। ठीक है, तो ये हमारे पास CS1 है, ये हमारे पास CS2 है, कैनोनिकल स्ट्रक्चर 2, कैनोनिकल स्ट्रक्चर 3, कैनोनिकल स्ट्रक्चर 4। तो रेजोनेंस हाइब्रिड चूंकि ज्यादा स्टेबल होगा मतलब उसका एनर्जी कम होगा। ठीक है, उसका एनर्जी कम होगा। क्यों ज्यादा स्टेबल होगा, कैसे कैनोनिकल स्ट्रक्चर हम लोग डिटेल में लिखेंगे, ये सारा कुछ हम लोग ऑर्गेनिक में बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। हम आपको बता दें कि जो हम लोग रेजोनेंस का कंसेप्ट यहां पे पढ़ रहे हैं वो इनऑर्गेनिक के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहे हैं, ना कि ऑर्गेनिक के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑर्गेनिक के पॉइंट ऑफ व्यू से रेजोनेंस को बहुत डिटेल में पढ़ना होता है, जो हम लोग ऑर्गेनिक में सेपरेटली पढ़ेंगे। इसलिए ये आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हमने इतना ही रेजोनेंस बताया है। रेजोनेंस हम लोग बहुत ज्यादा पढ़ने वाले हैं आगे जाकर के ऑर्गेनिक में। तो आप देखोगे हमने क्या कहा है कि रेजोनेंस हाइब्रिड ज्यादा स्टेबल है एनी ऑफ द कैनोनिकल स्ट्रक्चर, जो दिख रहा है एनर्जी कम है। और इसलिए जब भी कैनोनिकल स्ट्रक्चर रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएगा, CS1 बनाया रेजोनेंस हाइब्रिड, तो नीचे इतना एनर्जी गया, मतलब एनर्जी बाहर निकला। तो जब भी कैनोनिकल स्ट्रक्चर रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएगा एनर्जी रिलीज होगा। गौर करने वाला बात यह है कि जब CS2 जो मोस्ट, अगर हम इन चारों कैनोनिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर कौन है? मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर ये है CS2। जब मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर ये है तो ये जब रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएगा, मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर जब रेजोनेंस हाइब्रिड बनाता है उसमें जो एनर्जी रिलीज होता है उसी को हम लोग कहते हैं रेजोनेंस एनर्जी, उसी को हम लोग कहते हैं रेजोनेंस एनर्जी। गौर कीजिएगा, जब मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएगा तो उसको हम लोग रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं। कौन मोस्ट स्टेबल होगा, कौन लेस स्टेबल होगा, ये सारा कुछ स्टेबिलिटी ऑर्डर, कैनोनिकल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन, ये बहुत कुछ जो है हम लोग ऑर्गेनिक में रेजोनेंस में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो यहां पे चूंकि इनऑर्गेनिक में रेजोनेंस का बहुत ज्यादा नीड नहीं पड़ता है, कम नीड पड़ता है, इसलिए हम लोग कम ही पढ़ेंगे। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम आपको एकदम सेपरेट चैप्टर के रूप में रेजोनेंस को पढ़ाएंगे। ठीक है, तो रेजोनेंस एनर्जी यही है कि कैनोनिकल स्ट्रक्चर जो मोस्ट स्टेबल है वो जब रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएगा उसमें जो एनर्जी रिलीज होगा उसी को हम लोग रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं। ठीक है, तो यही जो है कंसेप्ट ऑफ रेजोनेंस है। कंसेप्ट ऑफ रेजोनेंस आपको समझ में आ गया होगा कि रेजोनेंस होता क्यों है,
जब भी एक सिंगल लुईस स्ट्रक्चर से हम लोग एक्सपेरिमेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन ना कर सकें, तो हम लोग को क्या करना होता है, कंसेप्ट ऑफ रेजोनेंस इंक्लूड करना होता है, जो कि डिलोकलाइजेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन विद इन द मॉलिक्यूल के कारण होता है। रेजोनेंस का मतलब है कि डिलोकलाइजेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उसका डिलोकलाइजेशन होगा, और उसके कारण से मोर देन वन लुईस स्ट्रक्चर बनता है, और मोर देन वन लुईस स्ट्रक्चर जो बनता है वो सब कैनोनिकल स्ट्रक्चर होता है, इमेजिनरी स्ट्रक्चर होता है, रियल स्ट्रक्चर जो होता है मॉलिक्यूल का, स्पेसिस का, इन सभी कैनोनिकल स्ट्रक्चर के कंट्रीब्यूशन से बनता है, जिसको हम लोग रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं। ठीक है, यह रेजोनेंस का कंसेप्ट है। तो हम लोग अब कुछ सवाल आपको देते हैं कि रेजोनेंस करवाइए कुछ में, मतलब कुछ मॉलिक्यूल का क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं। राइट ऑल कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स एंड रेजोनेंस हाइब्रिड, write all canonical structures and resonance hybrid for the following species। कुछ स्पेसिस हम आपको लिस्ट कर रहे हैं, इन सब का आपको क्या करना है, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स और रेजोनेंस हाइब्रिड लिखना है। सबसे पहला हम लिखते हैं NO2-। ठीक है, NO2-। तो अगर आप NO2- का लुईस स्ट्रक्चर लिखोगे तो आप देखोगे कि ऐसा लुईस स्ट्रक्चर आएगा। करो, सारा स्टेप फॉलो करो, स्टेप फॉलो करके हम चलिए स्टेप फॉलो कर लेते हैं। तो पहला तो ये दिख रहा होगा ONO, दूसरा स्टेप दिख रहा होगा टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दैट विल बी इक्वल टू 5 प्लस 6 इंटू 2 प्लस 1, दैट विल बी इक्वल टू 18। तीसरा हम कुछ और लिख देते हैं, O3 का, तीसरा HCOO- का, चौथा NO3- का, पांचवा N2O का, CO2 का, ये सब लिख देते हैं। CO2 का हम अभी नहीं करते हैं, ठीक है। O2 का ये कर दिया हम, CO2 का तो हम कर ही चुके हैं फॉर्मल चार्ज की वजह से, इसलिए उसको नहीं करते, हम यही चालू कर देते हैं। तो देखिए, टोटल इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड फॉर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, CO2 में भी रेजोनेंस होगा, HCl- में रेजोनेंस होगा, कब ज्यादा कब की होगा, ये सभी चीजें हम लोग आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। वहां पे जब आप रेजोनेंस पढ़ोगे तब आपको क्लियर होगा बहुत अच्छे से कि रेजोनेंस का करना कैसे होता है, रेजोनेंस करते कैसे। अभी तक इनऑर्गेनिक में बस इतना ही जरूरत है कि रेजोनेंस होता क्या है, रेजोनेंस क्यों होता है, रेजोनेंस से क्या होता है, ये सभी चीजें। तो रेजोनेंस का होने का कारण है कि जब एक स्ट्रक्चर एक्सप्लेन ना कर पाए प्रॉपर्टीज को, रेजोनेंस करते कैसे हैं, डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन से फ्री इलेक्ट्रॉन से। रेजोनेंस होने के कारण एनर्जी घटता है, मतलब स्टेबिलिटी बढ़ता है, ये सभी चीजें हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड फॉर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन 8 गुना 3, दैट विल इक्वल टू 24। चौथा, टोटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 24 माइनस 18, दैट विल बी इक्वल टू 6, मतलब 3 बॉन्ड्स। 3 बॉन्ड्स आप देख सकते हो कि आप ऐसा भी दे सकते हो और ऐसा भी दे सकते हो। चौथा के बाद पांचवा, टोटल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हम बात करें तो आपके पास होगा 18 माइनस 6, दैट विल इक्वल टू 12। तो अगर हम O डबल बॉन्ड NO की बात करें तो आपके पास 4 यहां, माइनस यहां पे आएगा और 2 यहां पे आएगा। उसी तरह से आपके पास O माइनस, ये दोनों जो है आपका लुईस स्ट्रक्चर है, ये दोनों जो है आपका लुईस स्ट्रक्चर है, और ये दोनों जो है आपका कैनोनिकल स्ट्रक्चर आ गया, ये दोनों आपका कैनोनिकल स्ट्रक्चर आ गया है। रेजोनेंस हाइब्रिड जो होगा वो क्या होगा, इन दोनों के कंट्रीब्यूशन से बनेगा। तो देखिए, तो दोनों में क्या दिख रहा है आपको, ये चीज तो कॉमन है। अब ये कह रहा है यहां पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर, तो यहां पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर हमने स्लाइडली दे दिया। ये कह रहा है यहां पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर, तो यहां पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर स्लाइडली दे दिया हमने, स्लाइडली दे दिया। बिकॉज देखिए, ये कह रहा है यहां पे डबल बॉन्ड, ये कह रहा है यहां पे सिंगल बॉन्ड, तो ना ही डबल बॉन्ड ना ही सिंगल बॉन्ड, हाफ
आधा दे दिया। यहां देखिए कह रहा है 0, ये कह रहा है -1, तो ऑब्वियसली बात है टोटल पे हम -1 पूरा पे ही दे देते हैं। इस तरह से टोटल पे -1 चार्ज दे दिया, तो ये आपका रेजोनेंस हाइब्रिड हो गया NO2- का। ठीक है, इसी तरह से हम सभी का कर सकते हैं, O3 का, H3O- का, NO3- का। दूसरा हम करते हैं O3 का। O3 का लो स्ट्रक्चर हम लोग पहले ही ड्रॉ कर चुके हैं, तो हम लोग कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, हम बस सिंपली बता रहे हैं। O3 का लो स्ट्रक्चर इस तरह से होगा, O3 का लो स्ट्रक्चर ये होगा। अब सवाल ये कि जब हम इधर कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिए हैं, तो क्या हम इधर भी दे सकते हैं, इधर भी दे सकते हैं। जो ये सिचुएशन है वही तो ये सिचुएशन है, ये दोनों है, तो यही जो हो गया कैनोनिकल स्ट्रक्चर हो गया। ये दोनों आपस में कैनोनिकल स्ट्रक्चर के फॉर्म में है। रेजोनेंस हाइब्रिड की अगर हम बात करें, तो आप देखिए हो गया O। अब एंगुलर लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं और क्या अलग इश्यू है, वो सभी चीजें लो स्ट्रक्चर थ्योरी का पार्ट नहीं। हम लीनियर लिख दिए हैं, एंगुलर लिख दिए हैं, वो लो स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है। वो लोग हम लोग अगला पार्ट VACPR थ्योरी में पढ़ते हैं कि एंगुलर क्यों लिखा, लीनियर क्यों लिखा या नहीं लिखा। तो इसलिए हम जो भी स्ट्रक्चर बना रहे हैं उसमें शेप और स्ट्रक्चर हम लोग अभी देख नहीं रहे, तो इसलिए आप उसमें कंफ्यूज नहीं करोगे कि कहीं गलत लिख दिया गया है। तो हम लोग उस चीज को भी देख रहे हैं। ये करा यहां पे डबल बॉन्ड, ये करा यहां पे सिंगल बॉन्ड, तो हो जाएगा पार्शियल डबल बॉन्ड। उसी तरह से यहां पे पार्शियल डबल बॉन्ड। गौर कीजिएगा कि टोटल चार्ज, नेट चार्ज क्या होगा, यहां पे 0 होगा, तो नेट चार्ज 0 आप दिखा सकते हो, कोई जरूरत नहीं आपको दिखाने का। तो O3 का लो स्ट्रक्चर यही होगा, मतलब O3 का रेजोनेंस हाइब्रिड यही होगा और कैनोनिकल स्ट्रक्चर O3 का ही होगा। अगर हम बात करें तीसरा HCOO- का, तो आप स्केलेटन तो समझ सकते हो कि ये होगा, स्केलेटन आप समझ सकते हो कि ये होगा। जैसा कि आप देख सकते हो ऑक्टेट पूरा कराने के लिए, कि आप जानते हो कार्बन ऑक्टेट पूरा करता है। इस बात को गौर कीजिएगा, कार्बन ऑक्टेट पूरा करता है, ऑक्सीजन ऑक्टेट पूरा करता है। कार्बन के पास था कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4, तो 1 2 3 4 ऑक्टेट पूरा हो गया इधर। और इधर देखिए 1 2 और एक माइनस जो एक्स्ट्रा था वो यहां पे चलाया। सवाल है कि माइनस इधर ही क्यों, ऊपर नहीं हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, इसलिए क्या होगा HO- डबल बॉन्ड। तो ये दोनों हो गया, ये दोनों क्या हो गया, कैनोनिकल स्ट्रक्चर हो गया। तो अगर हम रेजोनेंस हाइब्रिड की बात करें, रेजोनेंस हाइब्रिड की अगर हम बात करेंगे, तो क्या होगा, आपके पास आ जाएगा HCOO। ठीक है, ये हो जाएगा, और पूरे पे क्या होगा, माइनस चार्ज आप दे दोगे। माइनस चार्ज आप देख रहे हो कि यहां से यहां डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, या तो इस पे या तो इस पे। चूंकि देखो एक चीज और बता दें, कभी कभी ऐसा भी लिखा जाएगा आपको SCO हाफ माइनस O हाफ माइनस। हाफ माइनस इसलिए किया गया है डिस्ट्रीब्यूट, हाफ माइनस और हाफ माइनस इसलिए डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है बिकॉज आप देख रहे हो कि दोनों स्ट्रक्चर जो है आपका क्या इक्विवेलेंट है। दोनों स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट होने के कारण, क्योंकि दोनों स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट है, आपको क्या होगा, हाफ माइनस इधर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, हाफ माइनस उधर डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हो कि रेजोनेंस हाइब्रिड आपका ये बनेगा। ठीक है, बहुत आसान है, ऐसा नहीं कि कठिन चीज है ये सब। हालांकि हम लोग ऑर्गेनिक में, हम बार बार बोल रहे हैं कि ऑर्गेनिक में हम बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे, क्योंकि इनऑर्गेनिक में नीड नहीं है बहुत ज्यादा, इसलिए हम लोग बस इंट्रोडक्शन लेवल पढ़ रहे हैं रेजोनेंस का। ऑर्गेनिक में इस चीज का बहुत ज्यादा नीड होता है। विदाउट रेजोनेंस आप एक स्टेप ऑर्गेनिक में आगे नहीं बढ़ सकते हो। ठीक है, कैसे क्यों सब पढ़ेंगे। देखो तो NO3 मास का अगर आप लो स्ट्रक्चर लिखोगे तो आप देखोगे ऐसे आएगा, ये आएगा। सवाल है कि हम इस तरह से कर सकते हैं, तो क्या ऐसा नहीं कर सकते हैं, हम इधर डबल बॉन्ड दे दें, इधर माइनस दे दें, इधर कोऑर्डिनेट बॉन्ड रहने दें। क्या हम ऐसे नहीं कर सकते हैं कि हम इधर डबल बॉन्ड दे दें, इधर कोऑर्डिनेट बॉन्ड दे दें, इधर वो माइनस दे दें। ठीक है, तो ये सब सारा पॉसिबिलिटी है जो हमने कर दिया अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन से। जो भी पॉसिबल केस होगा हम लोग इधर इधर लिख सकते हैं। तो ये आपका कैनोनिकल स्ट्रक्चर हो गया NO3-।
ये कैनोनिकल स्ट्रक्चर हो गया NO3 माइनस का। बात अगर हम रेजोनेंस हाइब्रिड का करें तो रेजोनेंस हाइब्रिड में आप क्या करोगे, आप देख सकते हो NO ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। आपको साफ दिखेगा कि सभी पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, तीनों पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आया, बिकॉज आपका जो तीन कैनोनिकल स्ट्रक्चर है वो तीनों में, एक में ये करा डबल बॉन्ड, ये करा जीरो सिंगल बॉन्ड, ये करा सिंगल बॉन्ड, ये करा सिंगल बॉन्ड, ये करा डबल बॉन्ड, ये करा सिंगल बॉन्ड। तो इस तरह से आएगा। माइनस की बात अगर हम करें तो देखिएगा माइनस, एक्चुअली थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा यहाँ पे, आपको लगेगा कि माइनस हमने यहां पे रखा है, यहां पे रखा है, यहां पे क्यों रखा है। तो अल्टीमेटली जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब ही होता है, आपको पता होगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब होता है इधर प्लस इधर माइनस। तो हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड को बेहतर रेजोनेंस में इस तरह से लिखा है करो आप, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब इधर होता है माइनस, इधर होता है प्लस। तो अगर हम इस चीज को गौर करेंगे तो आपको साफ दिखेगा कि हम इस पे प्लस अगर कर दें तो पूरे पे 2 माइनस लिख सकते हैं हम लोग। नाइट्रोजन पे अगर हम प्लस कर दें तो ऑक्सीजन पे 2 माइनस लिख सकते हैं। टोटल नेट चार्ज हो गया प्लस और 2 माइनस। हम टोटल हम इस पे 2 माइनस ना लिखते हैं। देखिएगा गौर कीजिएगा कि 3 में से 2 कर रहा होगा कहीं पे माइनस। देखिए ये माइनस कर रहा है, ये माइनस कर रहा है, ये माइनस नहीं कर रहा है। इसमें देखिए ये दोनों माइनस कर रहा है, ये माइनस नहीं कर रहा है, ये दोनों माइनस कर रहा है, ये माइनस नहीं कर रहा है। 3 में से 2 स्ट्रक्चर मतलब 2/3 माइनस, 2/3 माइनस और 2/3 माइनस। तो नेट चार्ज इस पे क्या हो गया, टोटल 1 माइनस। इस पे नेट चार्ज हो गया वो क्या हो गया, 1 माइनस हो गया है। तो रेजोनेंस हाइब्रिड जो होगा वो यही होगा। ठीक है, रेजोनेंस हाइब्रिड जो होगा वो यही होगा ऑफ NO3 माइनस। ठीक है, तो NO3 माइनस का रेजोनेंस हाइब्रिड हमने आसानी से लिख दिया। और आप समझ सकते हो कि रेजोनेंस हाइब्रिड की मदद से हम लोग प्रॉपर्टीज, एक्सपेरिमेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ एनी स्पेसीज हम लोग रेजोनेंस हाइब्रिड की मदद से ही डिटरमाइन करेंगे। हम लोग कैनोनिकल स्ट्रक्चर की मदद से डिटरमाइन नहीं करेंगे, बिकॉज कैनोनिकल स्ट्रक्चर रियल स्ट्रक्चर नहीं होता है, वो इमेजिनरी स्ट्रक्चर है। रियल स्ट्रक्चर जो होता है रेजोनेंस हाइब्रिड होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कंसेप्ट ऑफ रेजोनेंस को फिनिश कर रहे हैं फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बात अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग अलग से इस पार्ट को पढ़ेंगे, रेजोनेंस को, जहां पर बहुत डिटेल में आपको रेजोनेंस को बताया जाएगा, रेजोनेंस को समझाया जाएगा।